हे गाइस, दिस इज अपन एंड यू वाचिंग रॉयल एनफील्ड मोटो ब्लॉगिंग। और आज का टॉपिक हमारा है कि कौन कौन से ऐसे एसेसरीज हैं जो कि कंपलसरीली यू शुड हैव इन योर रॉयल एनफील्ड बाइक। कुछ एसेसरीज ऐसे होते हैं जिन्हें आप सेफ्टी और कंफर्ट के लिए अपनी बाइक में जरूर लगवाएं, क्योंकि उनसे क्या होता है कि आपके एक तो पहली बात तो आपकी सेफ्टी जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद जो आपका कंफर्ट होता है, राइडिंग के वक्त कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके लिए वो एसेसरीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इन सब एसेसरीज के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और कुछ एसेसरीज होती हैं जो कि कंपनी नहीं लगाती है, तो वो आपको बाहर से लगवानी रहती है, तो वो एसेसरीज की भी बात की जाएगी इसमें। और यार वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम कंस्ट्रक्शन वर्क और थोड़ा सा बोर्ड्स था इस बार, तो बोर्ड्स की तैयारी हो रही थी। फिलहाल तो अभी तो बोर्ड्स होंगे नहीं होंगे कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो बिना किसी टाइम पास के। तो लेट्स गो स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट एसेसरी, जो कि लेग गार्ड है। लेग गार्ड आप देख सकते हैं मेरी बाइक में जो है वो 6 फोल्ड लेग गार्ड लगा है। आप 8 फोल्ड भी लगवा सकते हैं, कई तरह के लेग गार्ड आते हैं, आप वो सब लगवा लीजिए। और अगर आपको लुक के लिए भी चाहिए तो एक जो सिंगल रॉड का आता है, निकल में भी आता है, आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, और एक स्टेनलेस स्टील में भी मिल जाएगा हैवी, तो वो आपकी बाइक का लुक भी बना के रखता है। और आपकी बाइक में जो लेग गार्ड का काम होता है, जैसे कि आपकी बाइक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, और जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वॉज राइडिंग ऑन अ हाईवे एंड आई जस्ट सॉ अ पर्सन विद अ क्लासिक, जिसमें कि आपको उसमें लेग गार्ड नहीं लगा हुआ था, और उस बंदे का जो था वो राइट पैर टूट गया था। तो एक्चुअली उस वक्त मेरे पास कैमरा था नहीं, तो वो राइडिंग के वक्त शूट में आया नहीं। और इट फील्स ऑकवर्ड व्हेन यू शूट विद मोबाइल और कोई सामने चोट खाया हो, उसे हॉस्पिटल ले जाने बोलते। तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बाइक में लेग गार्ड लगा है, तो अगर आप गिरते हैं बाइक से तो आपका जो पैर है, पैर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपके बाइक में लेग गार्ड नहीं लगा है, आपकी बाइक में लेग गार्ड का कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर आप बाइक चलाते हो तो आपकी बाइक डिसबैलेंस होती है, आप गिरते हैं। और अगर आप बाइक से जैसे किसी फोर्सफुली आप जैसे बाइक को छोड़ देते हैं गिरते वक्त, अक्सर क्या होता है कुछ लोग होते हैं बाइक से अलग गिरते हैं, कुछ लोग होते हैं बाइक लेके गिरते हैं। तो जो लोग बाइक में बैठे बैठे गिरते हैं एक्सीडेंट के वक्त, तो अक्सर क्या होता है उन लोग का पैर जो होता है वो बाइक के नीचे दब जाता है। और अगर आपके पास लेग गार्ड है ऐसा, जैसे मेरे पे 6 फोल्ड लेग गार्ड है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टैंड छूट जाता है, आप जब कभी अनलेवर्ड उस पर फर्श पे आप बाइक खड़ी करेंगे तो कभी कभी क्या होता है गाड़ी फिसल जाती है आगे और स्टैंड पीछे हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि मेरी गाड़ी अक्सर जो है वो इस लेग गार्ड पे टिक जाती है। तो इसका यही फायदा है कि मतलब आपकी एक तो पहली बात तो बाय मिस आपने जैसे कहीं आपने गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और आपने फोन में बात कर रहे हैं और आपने स्टैंड नहीं लगाया, तो आपका क्या होगा कि जो लेग गार्ड है वो अगर गाड़ी बाय मिस्टेक छूट भी जाती है हाथ से तो वो लेग गार्ड पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके बाइक में लेग गार्ड नहीं लगा तो आपकी बाइक गिर जाएगी और आपको पैर में चोट भी लग सकती है। तो ये तो था लेग गार्ड का, क्योंकि लेग गार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी है, तो ये तो हर किसी को लगवाना ही चाहिए। फिर बात करते हैं बैकरेस्ट। बैकरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग को आपने देखा होगा कि वो बैकरेस्ट नहीं लगाते हैं अक्सर स्टैंडर्ड्स में। स्टैंडर्ड में कई लोग हैं कि जो बैकरेस्ट को हटा देते हैं कि लुक अच्छा है। तो मैं बता दूं कि बैकरेस्ट पहले मेरी बाइक में नहीं था, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार बैकरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब फैमिली मेंबर्स को लेके जाते हैं या फिर आप कोई हैवी वजन लेके जा रहे हैं, हैवी वेट का सामान पीछे कोई लेके बैठा है, तो उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता। वो आपको पकड़ेगा तो आपके शोल्डर्स पे जा खाएगा, आप ढंग से बाइक चला नहीं पाएंगे, आपकी भीड़ में कंट्रोल नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप बैकरेस्ट लगवाइए, छोटे लगवाइए भले ही, लेकिन बैकरेस्ट लगवा लीजिए, जिससे कि फायदा रहे आपको कि अगर आपके पीछे कोई बैठ रहा है तो उसे ये डर ना रहे कि मतलब गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी या फिर वो गिर जाएगा। तो बैकरेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी है। अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे आपको बैकरेस्ट लगवाने चाहिए, और क्लासिक में तो इतना अच्छा सिस्टम है कि यू कैन गेट अ बैकरेस्ट ऑन द फर्स्ट सीट ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि मतलब स्प्लिटेड रहती है सीट, तो क्लासिक में आप उसमें भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड में आपको बैकरेस्ट चाहिए फर्स्ट मेंबर के लिए, तो उसके लिए आपको सीट मॉडिफाइड करवानी पड़ेगी। तो ये थी दूसरी एसेसरी जिसकी मैं बात कर रहा था। तीसरी एसेसरी आती है जो हैंडल बार पर रॉड लगती है वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए। अक्सर क्या होता है कि कई लोग होते हैं रॉयल एनफील्ड साउंड और वेट और वाइब्रेशन की वजह से ही खरीदते हैं, लेकिन कई लोग का क्या होता है कि ये इन्हें नेगेटिव पॉइंट लगता है कि बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ये मेरी बाइक है BS4 मॉडल,
तो इसमें क्या सिस्टम है कि अगर मैं अभी अपनी बाइक स्टार्ट करके खड़ा कर दूं तो इसका पूरा शॉकर हिलने लगता है, पूरा वाइब्रेट करने लगता है, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है क्योंकि इसमें हैवी क्रैंक होता है। तो इसके लिए आपको, अगर आप जैसे हार्निया पेशेंट है या फिर आपका शोल्डर्स में पेन रहता है, तो यू शुड गेट अ वाइब्रेशन रिड्यूसर। एक रॉड आती है, आप शॉप पे चले जाइए किसी भी ऑटोमोबाइल पे या फिर बाइक के शॉप पे, वहाँ कह दीजिए कि रॉयल एनफील्ड का रॉड दे दीजिए जो हैंडल बार पे लगाते हैं वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए, तो वो आपको दे देंगे। तो ये थी वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी एसेसरीज। फिर हम बात कर लेते हैं ये साइलेंसर के ऊपर जो कवर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो साइलेंसर के ऊपर आप कवर देख रहे हैं, ये नीचे साइड, ये कवर बहुत ही जरूरी है आपकी बाइक में, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते होंगे एनफील्ड को लेके, उन्हें पता होगा कि रॉयल एनफील्ड में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है अक्सर। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सही कैसे करेंगे, आप इस पे ये कवर लगवा लीजिए, आपको आगे कवर मिलते ही है। कई लोग क्या होता है कि इसका जो कवर है वो हटा देते हैं, कहते हैं कि जो साइलेंसर है पूरा गन लाइक दिखता है। तो उसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई सामान लेके बैठे हैं पीछे, तो आपका पैर फिसल जाता है उस फुट रेस्ट से, तो आपका पैर जलने का डर रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा हीट रहती है और लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हीट रहती है। और साइलेंसर आप देख लेंगे तो मेरे में लॉन्ग बोटल लगा है, तो साइलेंसर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बेस्ट साइलेंसर कौन सा रहता है, क्योंकि मैं इसे अप्रॉक्स 1 साल यूज कर लिया, माइलेज वाइलेज सब कुछ होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फिर जो नेक्स्ट एसेसरी है इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो आती है आपकी फ्रेम पे गार्ड। जैसे आपका इंजन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इंजन वाला पोर्शन है, इंजन के पास का जो पोर्शन है, उसके पास नीचे जहाँ पे लेग गार्ड का जॉइंट होता है, वहां पे इतने बड़ा सा का मतलब एक स्क्वायर शेप में आपको एक बॉक्स टाइप में मिल जाएगा, जो कि फ्रेम में आपकी जो चेसी से बाइक की उसमें अटैच रहता है। तो उसके लिए एक गार्ड आता है, वो स्टील का होता है। अक्सर उस पर आप लोग देखे होंगे क्लासिक लिखा रहता है, फिर बुलेट लिखा रहता है, रॉयल एनफील्ड का सिंबल बना रहता है। तो वो गार्ड आप जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी बाइक रेगुलरली रस्ट उस पर रोड पे चल रही है, पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, सब लग रहा है, तो क्या होता है कि रस्ट होने लगता है, और रस्ट होने की वजह से वहां पे थोड़ा कमजोर होने लगती है। तो उसके वजह से आप अगर गार्ड लगवा लेंगे तो गार्ड स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। वो स्टेनलेस स्टील पे क्या होगा कि जो आपकी पूरी धूल मिट्टी है सब उसी पे होगी, आप उसी को खोलिए, उसी को साफ कर दीजिए और उसे एज इट इज लगा दीजिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज। और कुछ एसेसरीज हैं जैसे कि आप अगर आपके पास क्लासिक है तो आप क्लासिक में क्या करवा सकते हैं कि जो आपका ब्रेक का ऑयल बॉक्स होता है ऊपर ब्रेक के पास लगता है जो, वो आप उसके ऊपर भी एक गार्ड आता है, वो भी आप गार्ड उसमें आप फिट करवा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि काफी फायदा मिल जाता है। और तो सब एसेसरीज आप इसमें हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो साइड का उस साइड फुटरेस्ट होता है, जो पीछे मेंबर बैठते हैं उनका फुटरेस्ट हटवा देते हैं। तो उसमें मेल्स को तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेल्स के लिए दोनों साइड फुटरेस्ट है। लेकिन जो लेडीज होती हैं या फिर मदर होंगी, आपके घर में जो सीनियर्स होंगी, उनके लिए दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें फुटरेस्ट की जरूरत पड़ती है रखने के लिए पैर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं। और अगर आप अपने पेंट बचाने के लिए आप टेफ्लॉन कोटिंग या फिर आप रैपिंग करवा सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर। और अगर आपके बाइक में रेयर मिरर्स नहीं, जैसे मेरी बाइक में रेयर मिरर्स नहीं है क्योंकि मैं लॉन्ग हाईवेज पे ड्राइव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप हाईवेज पे ड्राइव करते हैं देन यू शुड हैव द रेयर मिरर्स, क्योंकि रेयर मिरर्स पे आप जानते हैं कि अब चालान भी होने लगा है। अब ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत आपको जो अगर आपकी बाइक में रेयर मिरर, आपके कार में रेयर मिरर नहीं लगा है जिससे आप पीछे के देख सकते हैं, तो आपके बाइक का जो है वो चालान कट जाएगा बहुत आराम से। तो ये तो था। और अगर आपके साथ ओवर हीटिंग, मतलब जैसे गर्मियों में कई लोग को तो स्वेटी पाम होता है कि आप अपनी बाइक के जो साइलेंसर का बेंड पाइप है वहाँ पे आप रैप करवा सकते हैं बहुत आराम से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं या फिर लॉन्ग रूट्स पे चल रहे हैं, हाईवेज पे चल रहे हैं, तो बुलेट में क्या होता है कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इंजन। और क्योंकि ये एयर कोल्ड इंजन नहीं देती है तो इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नॉर्मल ही है। तो इसे कई लोगों ने फेस किया है। तो आप इस पर क्या कर सकते हैं कि अपने जो ये बेंड पाइप है इसके ऊपर आप रैप करवा सकते हैं। तो लेकिन रैप कराने का एक ही मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि जब भी आप रैप उतारेंगे तो आपकी जो रस्सी, जो रैप आप करवाएंगे वो कपड़े का होता है, मोटे कपड़े का, तो वो आपके पूरे बेंड पाइप की जो शकल है वो बदल देगा, क्योंकि वो पूरा चिपक जाता है गर्म होके। इसीलिए थोड़ा सा जो लुक है वो थोड़ा
अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो सी सब इंपॉर्टेंट एसेसरी थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू।